हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ड्रेस बनाने जा रही हूँ, कली वाली फ्रॉक। तो जिसके लिए ये मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है 2 मीटर, और ये हमारा 5 मीटर है। बनने को तो ये 3 मीटर में हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी, लेकिन ये कपड़ा हमारा 5 मीटर है। और ये घेरी में लगाने के लिए हमने ये पट्टी ली है नेट की, और ये इसका साइज़ है। तो अब आज की वीडियो में हम सीरियल बाय सीरियल बताएंगे, पूरी फुल वीडियो देखिएगा हमारी। तो फ्रेंड्स, हमने ये टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है अपने फैब्रिक में से, और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा है, और ये फ्रॉक वाला फैब्रिक है। तो इस तरीके हम दोनों फैब्रिक रख लेंगे, अस्तर वाला और ये मेन फैब्रिक हमारा। और इस तरीके पहले मैं शोल्डर की लेंथ लूँगी, तो 7 इंच पर मैं ये टिक लगाऊंगी, और इसके गले के लिए 3 इंच पर टिक लगाऊंगी। और इस तरीके से इसके आर्म होल में मैं 7 इंच पर निशान लगा लूँगी, और ये 7.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं। अब इन्हीं निशानों में मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से मैं इन्हीं निशानों में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इसकी विड्थ में 6.5 इंच पर ये कमर के लिए निशान लगाऊंगी। अब इस तरीके से हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले बैक के नेक के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये मैं 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और 2.5 इंच पर इस तरीके। और अब हम इसे इस तरीके लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे, और अब हम इसकी गुलाई देंगे। अब हम इसमें 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे, और उन्हीं निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम मार्जिन वाले निशान पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और अब इन्हीं निशानों से हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं फ्रंट के नेक के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ, और इसी तरह बॉक्स बना के हम गुलाई दे देंगे। और इस तरीके से मैं यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करूँगी, और इसी निशान से मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इसी तरीके हम 1/2 इंच ये कमर के निशान के पास 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इसमें भी हम इस तरीके करके। और अब हम इन्हीं निशानों से कटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ये नेक की कटिंग करेंगे। अब मैंने इसके स्लीव के लिए इस तरीके कपड़ा कट कर लिया है, और इसकी लेंथ लूँगी मैं। तो ये मेरी रेडी लेंथ है 16 इंच, और मैं इसमें तुरपाई वाला बना रही हूँ, तो मैंने इसको 18 इंच लिया है, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड भी होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 7 इंच पर मैं ये एक टिक लगाऊंगी, और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन लेते जाएंगे हम। और 3 इंच में हम ये इस तरीके निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। इस निशान से मैं इस निशान पर इस तरीके लाइन खींच लूँगी, और इसी निशान से फिर हम ये लाइन खींच लिया। और अब इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव कट कर ली है, और अगर आपको इसमें लाइनिंग वाला फैब्रिक लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कली का कटिंग करेंगे। तो कली कटिंग करने से पहले मैं इसके अस्तर वाले फैब्रिक के कट करूँगी। तो जिसके लिए मैं इसे ट्रायंगल शेप नहीं दे रही, क्योंकि ये मेरा अस्तर वाले फैब्रिक का ये आरज कम है। तो जिसके लिए मैं इस तरह कटिंग करूँगी, देखिए आप। तो इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इसको 4 फोल्ड कर चुके हैं, और अब हम इस तरीके इसकी ये नापेंगे लेंथ। तो ये मेरी 20 इंच है। 20 का डबल करके हमारा ये 40 आएगा। तो अब इस तरीके से हम इसकी टॉप पार्ट की विड्थ जितनी थी उतना ही यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये मेरा 8 इंच हो गया। और अब इस तरीके हम ये
इस निशान से इसको इस तरीके इंची टेप को रखते हुए और इस कोने में मिलाएंगे और इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे और इन्हीं निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हल्का हल्का गोलाई राउंड देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पे जितनी भी कलियों की लेंथ होगी उससे हम 3 इंच या 4 इंच ये अपने अस्तर वाले फैब्रिक को कम रखेंगे। तो मेरी लेंथ यहाँ पे है, तो मेरी लेंथ 32 थी, तो मैं इससे 2 इंच घटा दूँगी क्योंकि 1 इंच हमारा फोल्ड होने में भी कपड़ा जाएगा तो वो 3 इंच हो जाएगा। अब ये हम 2 इंच घटाने के बाद हमारा 30 आएगा, तो हम यहाँ से इस तरीके 30-30 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और अब इसी गोलाई से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी ये अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम कलियाँ कट करेंगे इसकी। तो अब हम इसकी कलियाँ कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये 33 इंच का कपड़ा इस तरीके नापते हुए हमने कट कर लिया है और ये डबल कपड़ा है। अब हम इसकी कलियों का निशान लगाएंगे। तो अब इस तरीके से हम 8 इंच पर एक मार्क करेंगे और आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी ऊपर से 2 इंच की और नीचे से चौड़ाई इसकी 8 इंच की कली रहेगी, तो इसमें मैं आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ। फिर इधर भी नीचे साइड इसके हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 8 इंच पर एक मार्क और करेंगे। तो ये यहाँ पे जो मैंने आधे इंच का निशान लगाया था और इधर भी आधे इंच का निशान लगाया था, तो उन दोनों लाइनों को हम इस तरह मिला देंगे और फिर ये 3 इंच के निशान पर या 8 इंच वाले निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे और फिर इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम ये 8 इंच के निशान के पास से आधा इंच का निशान और ये 3 इंच वाले से हम 1 इंच का निशान लगाते हैं, तो ये हमारी कली कुछ इस तरीके कट जाती है। और अब इसी कली को हम इनके ऊपर रख के कलियाँ कट कर लेंगे। हमें 14 कली चाहिए, 7 एक पार्ट की, 7 फ्रंट के पार्ट की और 7 बैक पार्ट की। तो इस तरीके से हम कली उठाते हुए अब ये 8 इंच वाला जो था इसको 3 इंच वाले की तरफ नीचे साइड रखेंगे और इस तरीके कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने ये 8 इंच वाला चौड़ा वाला फैब्रिक नीचे रखा था, अब हम इसको ऊपर रखेंगे। इस तरीके एक ऊपर से एक नीचे से चौड़ा वाला फैब्रिक रख के हम इसकी कलियाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारी कलियाँ कट चुकी हैं। हमें 14 कलियों की ज़रूरत थी, 7 आगे 7 पीछे। ये देखिए इस तरीके से हमारी कली कट चुकी हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये इसकी टॉप पार्ट की रेडी करूँगी, तो जिसके लिए मैंने ये नेक काटा नहीं था, तो इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये बैक का कट चुका है और फ्रंट का नहीं कटा था, तो मैं इस तरीके इसकी कटिंग करूँगी। और इस तरीके से हम फ्रंट का आर्मोल आधा इंच और कट कर लेंगे। अब इस तरीके से ये मैं फैब्रिक रखूँगी और ये लाइनिंग है, तो ये हमें सीधा रखना है और ये सीधे उल्टे का ध्यान देते हुए, और यहाँ पर हम इस तरीके बराबर से रख के आधे इंच पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर हल्के हल्के कट लगा लूँगी पूरे में। हम इसको इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद इस तरीके हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं बैक का नेक रेडी करूँगी, तो जिसके लिए मैंने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक सबसे नीचे रखा हुआ है और ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने इस तरीके रखा है। ये आर्मोल से दोनों आर्मोल मिलाते हुए और ये आधे इंच पर हम निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे ये वाला फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके यहाँ से सिलाई लाते हुए और इसी निशान से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे।
तरीके मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी और आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से ऐसे सिलाई निकाली और इसमें मैंने हल्के हल्के कट लगा ली हैं। अब मैं इसको इस तरह से पलटूंगी। तो इस तरीके से शोल्डर जोड़ने में हमारे ये जो शोल्डर का मार्जिन होता है ये इधर ऊपर को दिखता नहीं, ये अंदर ही फोल्ड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। जितना भी आपने मार्जिन लिया हो, तो मैं यहाँ पे 1 इंच से कम पौना इंच पे सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग की। तो अब हम इधर भी ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्लीव रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए ये इसकी आस्तीन इस तरह फोल्ड कर लूँगी और इसमें थोड़ी बड़ी सिलाई करेंगे क्योंकि हमको बाद में इसमें तुरपाई करना है। तो अब मैं इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो 4.5 इंच पर मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। मेरा निशान पहले से लगा भी हुआ है। और 7 इंच आर्म होल पर। अब मैं इसे रेडी करके और आपको स्लीव लगा के दिखाऊंगी। अब इस तरह से मैंने ये टॉप पार्ट रेडी कर लिया है। मेरी दोनों स्लीव लग चुकी हैं। अब मैं इसकी कलियों को जोड़ूंगी, नीचे का घेरा। तो अब इस तरीके से हम इनकी कलियां ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके सीधे और उल्टे का ध्यान रखते हुए हम 7 कलियां 2 पार्ट में जोड़ लेंगे। आधे इंच का हमें मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट करना है कलियां। तो इस तरीके से हमने ये कलियां ज्वाइंट कर ली है। 2 पार्ट इसके रेडी किए हैं हमने 7 कली से। और अब ये जो अस्तर वाला अंदर का घेरा था, इसको हम इस तरीके यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये कली वाला पार्ट और ये अंदर अस्तर का घेरी वाला पार्ट, ये कमर के पास से दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम ये टॉप पार्ट पर अपने ये कलियों वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो सब इस तरीके में इसको बीचों बीच से फोल्ड करके और एक यहाँ पे कट का निशान लगाऊंगी। और इसी तरह मैंने टॉप में भी ये कट का निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से इस कट के निशान को इस निशान से दोनों को मिला के इस तरह रखेंगे और इस तरह बीचों बीच से सिलाई करेंगे, पहले इधर फिर उधर। तो इस तरह से बीचों बीच से हम निशान लगा के अगर जॉइंट करते हैं तो हमारा जो कभी छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है तो वो एक तरफ से बड़ा या कम नहीं होता, बराबर आता है। और अगर ज़्यादा इधर कम ज़्यादा हो तो इधर से हम कट भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह मैं वो वाला पार्ट भी रेडी कर लूँगी और इस तरीके से हम इसे सीधा करके यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इसमें यहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों घेरियों में सिलाई कर लूँगी। तो अब इसके घेरे में हम ये प्लास्टिक की ये पट्टी क्या है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये 2.5 इंच का कपड़ा हमने कट किया है और इसको हम अपने फ्रॉक को सीधा रखेंगे और ये कहीं से भी, लेकिन इसको लगाना कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन ये जॉइंट की जगह से स्टार्ट हो। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके करके यहाँ पर ये वाले जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था इसके ऊपर से पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब ये इस तरीके में ये नेट को, ये प्लास्टिक की है, इसको इस तरीके से रखूँगी और ऐसे में पलटा दूँगी इसको और यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे ऐसे सिलाई करती जाऊँगी। तो इसको लगाते वक्त हम थोड़ी दूर पर हल्का सा इस तरीके ये चुन देते जाएंगे, वरना ये पूरा लगाने के बाद ये कपड़ा बढ़ जाएगा और फिर आप इसमें खींचातानी करेंगे तो इस तरीके ये सही से नहीं सेट हो पाएगी। तो थोड़ी दूर पर 3 या 4 इंच के बाद ऐसे करके हल्का सा ये चुन दे देना है।
बंद कर। तो मैं अब इस फ्रॉक में मैंने इस तरीके से ये गुलाब बनाए हैं। अगर आपको ये गुलाब बनाने का तरीका देखना है तो मैं इसकी वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। और ये मोतियों से कुछ इस तरीके में गुलाब अटैच करूँगी। तो ये मैंने सुई धागा से इसको गूंथ ली है और ऐसे करके मैं झालर बनाऊँगी 3। तो मैं ऐसे करके नाप लूँगी बिल्कुल गुलाब के बगल से ये, और ऐसे मैं नाप लूँगी। और ये मेरी एक झालर रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको ये गुलाब को हटा के यहाँ पे इसको पक्के टाँके दे दूँगी। तो अब इस तरीके से ये वाली झालर मैं थोड़ी बड़ी बनाऊंगी इससे। और ये बड़ा गुलाब रख के, ये छोटा गुलाब है और ये बड़ा गुलाब है, और इस तरीके से रख के मैं नाप लूँगी ऐसे। और इस जगह में निशान लगा लूँगी और यहीं पे इसे भी टाँक दूँगी। और ये वाली झालर हमने जो बनाई थी इस तरीके की, ये लड़ी जितनी मोतियाँ हमने इसमें डाली हैं उतनी गिन के ये वाली में भी डाल लेंगे। और इस तरीके हम मोती डाल के यहाँ पे टाँकी लगा देंगे नीचे करते हुए। इस तरीके से हम गुलाब में ग्लू लगा करके और बिल्कुल मोती के जस्ट बगल से बीचों बीच में गुलाब रख देंगे। और उसके बाद मैं दूसरा गुलाब आपको ग्लू लगा के दिखाती हूँ।